भेड़िए के खेत से शिकरकंदी चुराना कोई आसान काम न था, क्योंकि भेड़िया बहुत दबे पांव चलता हुआ आता और चूर को पीछे से पकड़ लेता था। लेकिन खरगोश फिर भी हर रोज भेड़िए के खेत से शिकरकंदी चरा लाता। वो पहले एक बड़ी सी हड्डी खेत में दबा देता, फिर शिकरकंदियां उखाड़कर अपने थैले में भरता और टहलता हुआ खेत से बाहर चला जाता। भेड़िए को भी शिकरकंदियों की चोरी का पता चल गया। एक दिन वो चूर को पकड़ने के लिए भूसे के ढेर के पीछे छपकर बैठ गया और इंतजार करने लगा। कुछ देर में खरगोश भी पहुंचा। उसने जमीन खोद के हड्डी दफन की और शिकरकंदी उखाड़कर थैले में भरी और सीटी बजाता हुआ चल दिया। जो नहीं वो भूसे के ढेर के पास पहुंचा। भेड़िया झट से बाहर निकला और उसने खरगोश को पकड़ लिया। तुम मेरे खेत में क्यों आए? भेड़िए ने पूछा। खरगोश ने कहा, मैं खुद नहीं आया, आयवा तेज थी, उसने मुझे उड़ाकर तुम्हारे खेत में ला फेंका। भेड़िए ने पूछा, फिर तुमने मेरी शिकरकंदी क्यों तोड़ी? खरगोश ने मासूम सूरत बनाकर कहा, हुआ तेज थी, मैं सहारा लेने के लिए शिकरकंदी का जो पौधा पकड़ता वो जड़ से उखड़ जाता। भेड़िया खरगोश की चालाकी पर हंसा और बोला, ये शिकरकंदियां तुम्हारे थैले में कैसे आ गईं? खरगोश ने मिस्कीनी से कहा, मैं भी इस पर गौर करता हुआ जा रहा था कि तुमने पकड़ लिया। भेड़िया चीख कर बोला, बस बस अपनी बकवास बंद करो और कान खोलकर सुन लो कि आज तुम्हारा कीमा पकाया जाएगा। खरगोश ने फौरन कहा, तुम भी कान खोलकर सुन लो कि मैं तुम्हें एक राज बताने वाला था, जो अब कभी ना बताऊंगा। वो क्या है भला? भेड़िए ने इश्तियाक से पूछा। खरगोश होंठ भींच कर बोला, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बेशक तुम मेरा कीमा बनाओ या बोटियां उड़ा दो। अब भेड़िए का इश्तियाक बढ़ा। वो जितना पूछता, खरगोश इतना ही इनकार करता रहा। आखिर खरगोश ने कहा, तुम ये समझते हो कि मैं उन शिकरकंदियों की खातिर तुम्हारे खेत में आया था? ये बात बिल्कुल नहीं है भैया जी। तो फिर? भेड़िए ने पूछा। खरगोश ने कहा, मैं डायनासोर की हड्डियां लेने तुम्हारे खेत में आया था, मुझे मालूम हुआ था कि वो तुम्हारे खेत में दफन है। भेड़िए ने कहा, मैंने तो कभी डायनासोर का नाम नहीं सुना, पता नहीं तुम ये क्या जिक्र ले बैठे? खरगोश ने हैरानी से कहा, अरे तो क्या तुम डायनासोर का नाम नहीं जानते? भैया जवान हड्डियों को खा लेता है, वो अपने से सैकड़ों गन्ना ताकतवर जानवर को मार गिरा सकता है। भेड़िए को खरगोश की बातों का यकीन ना आया। खरगोश ने फिर कहा, ना मानो, तुम्हारी मर्जी, अगर मुझे मिल गई तो सबसे पहले तुम्हें मार गिराएगा, समझे? और खरगोश ने लंबे लंबे सांस लिए और जल्दी से बोला, ओ ठहरना जरा, क्या तुम्हें भी कुछ खुशबू आई भैया? भेड़िए ने भी लंबे लंबे सांस लिए। इसे करीब ही दफन की हुई हड्डियों की खुशबू आई जो सुबह खरगोश ने दफन की थीं। वो दोनों जल्दी जल्दी जमीन खोदने लगे। खरगोश ने अपने थैले में सब गोंद की एक शीशी निकाली और फिर करीब ही दबी हुई एक बड़ी सी हड्डी निकाली और चुपके से इस पर गाढ़े गाढ़े गोंद की शीशी उंडील दी और जल्दी से बोला, अरे ये रही, मैंने निकाल ली है। भेड़िया बेसाबरी से बोला, लाओ लाओ, कहाँ है? मुझे दो। उसने खरगोश के हाथ से हड्डी छीन ली और चबाने के लिए इस पर मुंह मारा, लेकिन इसके दांत गोंद में गोड़कर जिम गए और मुंह चिपक कर रह गया। गुर गुर खर खर खर। भेड़िए ने खरगोश को मदद के लिए पुकारना चाहा, लेकिन इसके मुंह से कुछ भी तो ना निकल सका। बेचारा कभी एक हाथ से हड्डी खींचता, कभी दोनों हाथों से जोर लगाता। इस कोशिश में इसकी आंखें बाहर उबल आईं, पसीने से जिस्म शराबूर हो गया और आखिर हड्डी मुंह से बाहर निकल तो आई, लेकिन इसके साथ भेड़िए के 4 दांत भी बाहर आ गए। खरगोश जो सब तमाशा देख रहा था, अब चुपके से खिसक गया।